ये सीआरओ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। सीआरटी कहते हैं इसे, कैथोड रे ट्यूब। ये दिल है सीआरओ का मेनली। एक्वा डेक की कोटिंग करते हैं। ये कोटिंग क्या करता है? ये कोटिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ से एमिट हुए, जंप हुए है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। एक आता है एस्टिग्मेटिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एस्टिग्मेटिज्म एडिशनल फोकस के लिए होता है। और लिसाजूस पैटर्न आपने जो सुना होगा वो दोस्तों XY मोड में जनरेट होता है, लिसाजूस पैटर्न। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ये शेप दे दे वेवफॉर्म का और पूछे ये कितना एंगल है दोनों सिग्नल्स के बीच में, अगर एंगल 0 है या 180 है, दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन होता है। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी के। आज दोस्तों मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड के बाद मैं इस टॉपिक को बना रहा हूं। अब देखिए, जैसे कि आप ये सामने CRO देख रहे हैं, तो इस CRO में बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं और इस CRO की जो वर्किंग है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको इसका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम बताऊंगा, इसके सारे कंट्रोल्स एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है एक डिस्प्ले। डिस्प्ले में देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है और ये वर्टिकल लाइन कहलाती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के पूरे सेगमेंट को एक टेक्निकल टर्म भी दिया गया है जो कि है मेरे दोस्त ग्रेटिक्यूल, और ये भी पेपर में आ चुका है। ग्रेटिक्यूल कहते हैं इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेगमेंट के पूरे स्क्रीन को। ठीक है, अब देखिए वर्टिकल कंट्रोल्स दे रखे हैं। वर्टिकली अगर हमें बीम शिफ्ट करना है तो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स दिए हैं, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल करने के लिए कुछ ट्रिगर कंट्रोल्स दे रखे हैं यहाँ पे, फिर कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर दे रखा है, हॉरिजॉन्टल इनपुट, वर्टिकल इनपुट, पावर स्विच एंड डिस्प्ले कंट्रोल्स। चलिए और अच्छे से मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आपका CRO का ये कहलाता है कैथोड रे ट्यूब। ये CRO का इंटरनल स्ट्रक्चर है। CRT कहते हैं इसे, कैथोड रे ट्यूब। बेसिकली इट इज द हार्ट ऑफ CRO। ये दिल है CRO का मेनली, यहीं से सब कुछ होता है। क्या है इसके अंदर? सबसे पहले देखिए पिंस होती हैं जिससे कि इसको कनेक्ट करते हैं ना डिवाइस से। सबसे पहले होता है हीटर, है ना, गर्मी बढ़ाने के लिए। ये गर्मी क्यों दी जा रही है मेरे दोस्त? ये गर्मी दी जा रही है देखिए कैथोड को। ये है आपका कैथोड। इस कैथोड से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं मेरे दोस्त। कैथोड से क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर निकलती है, एक बीम जनरेट होती है। फिर उसके बाद होता है ये ग्रिड। इस ग्रिड का काम होता है इस बीम को कंट्रोल करना, बीम की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना। तो ग्रिड क्या करता है? बीम की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। इस पर हम लोग एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ग्रिड पर। फिर इसके बाद देखिए आते हैं बीम को बढ़ावा देने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए एक एक्सेलरेटिंग एनोड होता है जिसका नाम है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। फिर बीम टेढ़ी ना हो जाए उसको अपने रास्ते पर बनाए रखने के लिए, फोकस बनाए रखने के लिए एक फोकसिंग एनोड होता है। और उसके बाद आता है एक फाइनल एक्सेलरेटिंग एनोड। तो पहले प्री एक्सेलरेशन, फिर फोकस भी बनाए रखना है, और फिर आता है एक्सेलरेशन एनोड। समझ गए? इसके बाद देखिए दो तरीके की प्लेट्स आती हैं जिससे हम बीम को ऊपर नीचे और साइड में कंट्रोल कर सकते हैं। इनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है देखो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, ये रही, और इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। ठीक है, तो पहले वर्टिकल प्लेट, हॉरिजॉन्टल जिससे हम लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, वर्टिकल से अप डाउन मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की बीम को। और फाइनली आ जाता है हमारी ये फॉस्फर की स्क्रीन, जिस पर हम लोग यहाँ पे साइड में किसकी कोटिंग करते हैं? एक्वा डेक की कोटिंग करते हैं। ये कोटिंग क्या करता है? ये कोटिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहां से एमिट हुए, जंप हुए, है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। एक्वा डेक की कोटिंग होती है, या ग्रेफाइट की कोटिंग भी कहते हैं इसे। ग्रेफाइट कोटिंग जो कि एक्स्ट्रा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को जो स्क्रीन से जंप होके आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये है आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन गन, है ना, इलेक्ट्रॉन गन। इतने पोर्शन को कहेंगे, देखिए यहां से लेके यहां तक वर्टिकल डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स तक इलेक्ट्रॉन गन। ये हो गया आपका स्क्रीन। समझ गए? अब ये दोस्तों जो है आपके सामने कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। देखो ये मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। कैथोड रे ट्यूब, ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये पूरा यहां से समझ में आ गया। फिर ये प्लेट्स है आपकी, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो इलेक्ट्रॉन गन आपकी यहां तक थी, है ना, यहां तक थी फोकसिंग एनोड तक। फिर दो प्लेट्स आ गई और स्क्रीन आ गई। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अब
हम क्या करते हैं, दो इनपुट देते हैं, एक तो वर्टिकल इनपुट, एक हॉरिजॉन्टल इनपुट। अब हॉरिजॉन्टल इनपुट जो जनरेट होता है वो देखो कैसे, पहले हमने हमारा जो सिग्नल शो करना है, जैसे कि कैथोड रे ट्यूब पे हमें सीआरओ पे ये वेवफॉर्म देखने, साइनसोइडल वेवफॉर्म देखनी है, तो वो सिग्नल हम लोग यहां लगाते हैं इनपुट सिग्नल। वर्टिकल एम्पलीफायर ने क्या किया, उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया और थोड़ा सा उसमें डिले भी आता है। अब क्यों आता है ये पता चलेगा, देखिए यहां पे आपने सिग्नल लगाया, यहां से थोड़ा सा सिग्नल जो है वो जनरेट होकर जा रहा है ट्रिगर सर्किट में, इनपुट आपने लगाया, उसको एम्पलीफाई किया, तो पता चला ट्रिगर सर्किट को कि भैया हमने सिग्नल लगा दिया है, तो अब प्रोसेस चालू हो जाता है उसको शो करने के लिए। तो वर्टिकल इनपुट पे तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो दिखेगा, ये देखिए कहां दिया जा रहा है, डिफ्लेक्शन डिले लाइन के बाद वर्टिकल प्लेट्स पे। हॉरिजॉन्टल प्लेट पे जो सिग्नल जाता है वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के थ्रू और टाइम बेस्ड जनरेटर के थ्रू जाता है। अब टाइम बेस्ड जनरेटर में जो वेवफॉर्म जनरेट होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी होती है, ये देखिए, ये वेवफॉर्म जनरेट होती है दोस्तों सॉ टूथ वेव वोल्टेज। जैसे मान लीजिए हमने साइनसोइडल लगाया वर्टिकल प्लेट्स पे और ये सॉ टूथ वेव वोल्टेज अप्लाई होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे, और यहां पे हमें फाइनल ये वेवफॉर्म इस तरीके से साइनसोइडल दिख जाती है। ठीक है, तो टाइम बेस्ड जनरेटर का काम है सॉ टूथ वोल्टेज प्रोड्यूस करना, फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के थ्रू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे चली जाती है। तो पहले वर्टिकल प्लेट्स आती हैं, फिर हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आती हैं। ये फॉस्फर स्क्रीन है जिसपे इलेक्ट्रॉन की बीम दिखती है। पूरा क्लियर हो गया? चलिए, तो डिले लाइन का काम क्या है? अब डिले लाइन का काम ये है कि भाई ये जो सॉ टूथ वोल्टेज पैदा हो रहा है इसको जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमारा जो इनपुट सिग्नल है और जो ये सॉ टूथ वोल्टेज इससे जनरेट हो रही है ये दोनों सेम इंस्टेंट पे स्टार्ट हो, इसीलिए इनपुट सिग्नल को थोड़ा सा डिले करना पड़ता है, इसीलिए इसको वर्टिकल इनपुट के साथ जोड़ा जाता है। ये इसका रीजन है। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये है दोस्तों फाइनल टच पूरे के पूरे सेशन का। इसमें आपको सारे कंट्रोल्स बताने वाला हूं जो कि हम लोग सीआरओ के वेवफॉर्म के साथ करते हैं। देखो, एक तो हो गया पोजीशन कंट्रोल, तो पोजीशन कंट्रोल हो गया, कंट्रोल्स वर्टिकल पोजीशनिंग ऑन कैथोड रे ट्यूब, ये देखो ये रहा पोजीशन कंट्रोल। एक आता है एस्टिग्मेटिज्म, ये क्या वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इससे हम लोग जो वेवफॉर्म है, जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, उसका फोकस और इंप्रूव करते हैं, तो ये एक एडिशनल फोकस के जैसा है। ये देखिए एस्टिग्मेटिज्म दे रखा है और यहां फोकस दे रखा है, तो ये एक तो फोकस बटन है ही है, एस्टिग्मेटिज्म एडिशनल फोकस के लिए होता है। बीम को और ज्यादा फोकस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोकस प्रोवाइड करना है। ठीक है, फिर देखो ये ट्रेस रोटेशन यूज्ड टू अलाइन द ट्रेस विद द हॉरिजॉन्टल ग्रेटिट्यूड, तो ये ट्रेस करने के लिए, अलाइन करने के लिए वेवफॉर्म को, है ना। ये देखिए इंटेंसिटी, तो ये क्या करता है, कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ द सीआरटी, वेवफॉर्म की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। ये किसके थ्रू करते हैं हम लोग, ग्रिड के थ्रू। तो जब भी ये इंटेंसिटी के स्विच को हम लोग घुमाएंगे कि ज्यादा इंटेंसिटी करने की, कम इंटेंसिटी, भारी देखनी है कि हल्की देखनी है, तो ग्रिड पर वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू कम होती है, कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर यहां देखो ये पोजीशन है, यूज टू हॉरिजॉन्टली पोजीशन, और ये 10x मैग्नीफायर वगैरह दे रखा है, स्केलम दे रखा है, बीम फाइंडर दे रखा है। तो मेनली ये आपके एडजस्टमेंट्स हो गए, समझ में आया। अब देखिए सीआरओ दो मोड में काम करता है दोस्तों, एक XY मोड होता है और एक YT मोड होता है। मतलब XY मोड मतलब Y एक्सिस पर Y एक्सिस है और X एक्सिस पर हम अपने मन मर्जी मुताबिक सिग्नल अप्लाई करते हैं, सॉ टूथ वेव अप्लाई नहीं करते हॉरिजॉन्टल प्लेट पे। और YT मोड के अंदर Y पर हम लोग इनपुट सिग्नल लगाते हैं और टाइम एक्सिस पर सॉ टूथ वेव होता है, तो इसे हम लोग ट्रिगर स्वीप मोड भी कहते हैं। टाइम बेस्ड जनरेटर के थ्रू सॉ टूथ वोल्टेज जनरेट होता है, और इस मोड में हम लोग आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, टाइम पीरियड, ये सब फाइंड कर सकते हैं। और लिसाजूस पैटर्न आपने जो सुना होगा वो दोस्तों XY मोड में जनरेट होता है लिसाजूस पैटर्न, जिसमें हम दो चीजें निकाल सकते हैं वेवफॉर्म की, एक तो उसका एंगल और एक फ्रीक्वेंसी। चलिए ये भी देख लेते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ये शेप दे दे वेवफॉर्म का और पूछे ये कौन कितना एंगल है दोनों सिग्नल्स के बीच में, जैसे XY मोड है ना, तो X एक्सेस और Y एक्सेस दोनों पर हम लोग साइनसोइडल सिग्नल अप्लाई करते हैं। अब दोनों साइनसोइडल सिग्नल के बीच में कितना एंगल है वो यहां से पता चल जाता है वेवफॉर्म को देख के। चलिए इसको याद करते हैं। देखिए,
अगर एंगल 0 है या 180 है, तो बेटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन होता है। 0 डिग्री के लिए स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी, इसको पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन कहते हैं, क्वाड्रेंट 1 फर्स्ट और थर्ड में। और 180 के लिए स्ट्रेट लाइन नेगेटिव होगी, ये देखिए इसका स्लोप नेगेटिव है, ये सेकंड एंड फोर्थ में आएगी, है ना। तो 0 डिग्री के लिए स्लोप पॉजिटिव और 180 डिग्री के लिए स्लोप हो जाएगा मेरा दोस्त नेगेटिव। इसके बाद 0 और 180 के बीच में आता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो या फिर 270 हो, दोनों के लिए सर्कल होता है। समझ गए? बस अब एक और शेप बचा, दैट इज इलिप्स। वो कैसे याद होगा? देखो, अगर आप 0 से 90 लेते हो या फिर ये गलत लिखा है 270 से 360 आएगा, 270 से 360 लेते हो, 0 से 90 या 270 से 360, समझ गए? तो फिर आपका इलिप्स बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर आप एंगल 90 से 180 या 180 से 270 लेते हो, तो फिर बनेगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कंप्लीट लिसाजुस पैटर्न है। कैसे याद रख सकते हैं? देखो, 0, 90, 180, 270, 360, तो बड़ा ही सिंपल है। एक तो ये पकड़ लो और ये पकड़ लो, इन दोनों से किस में बनेगा? फर्स्ट एंड थर्ड में। और बाकी बच गया आपका बीच का, बोले तो ये 90 से 180 और 180 से 270, इन दोनों से बनेगा सेकंड एंड फोर्थ में। समझ गए? मतलब इस वाले में देखो 90 से 180 और 180 से 270, ये कंप्लीट लिसाजुस पैटर्न है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करें? उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ वाई अपॉन एफ एक्स, वाई एक्सेस की अपॉन एक्स एक्सेस की फ्रीक्वेंसी बराबर, देखो वाई एक्सेस के सामने आता है हॉरिजॉन्टल कट और एक्स एक्सेस के सामने आता है मेरे दोस्त वर्टिकल कट। तो ये बड़ा ही शानदार फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूं इसका, देखिए। ये देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा ना, उसके बेसिस पे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। देखो, एक स्क्रीन पैटर्न ऑसिलोग्राम दिखाया गया है, शोन इन द फिगर। यहाँ पे ब्ला 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 व्हेन अ साइन वेव ब्ला 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 ये सब दे रखा है। When a sine wave signal of unknown frequency is connected to vertical input terminals, मतलब vertical input की frequency unknown है, and at the same time a 600 Hz sine wave voltage is connected to the horizontal input terminals, मतलब fx दे रखा है 600 Hz। आपको निकालना है vertical input की frequency। तो fy upon fx क्या बताया? बराबर number of horizontal cut upon number of vertical cut। ये horizontal और vertical cut करने कैसे? आपको बस इस वेवफॉर्म को horizontally ऐसे कट करना है कि मैक्सिमम पॉइंट पे कट करें। तो ये तो एक गेम के जैसा है। देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे कट करता हूं तो कितने बने? 1 2 3 4। अगर मैं एग्जैक्ट इस पे कट करता हूं तो बने 2। आप इसकी जगह कहीं भी कट कर लीजिए दोस्त, इसमें मैक्सिमम 4 पॉइंट बनेंगे। तो कौन सा सही है? ये वाला। तो हॉरिजॉन्टल कट आ गए 4। वर्टिकली भी ऐसे कट करना है कि मैक्सिमम पॉइंट्स पे कट करें, तो बिल्कुल बीच में से कट कर दो इसको। तो देखो, ऐसे कट करोगे तो कितने पॉइंट्स आ जाएंगे? और अच्छे से कट करते हैं, थोड़ा सीधा कट करना है हमें, है ना, ऐसे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं वर्टिकली और 4 हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली दोस्त, 4 हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल। तो एफ वाई अपॉन एफ एक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कट सामने आता है और वर्टिकल कट नीचे आता है। y के सामने हॉरिजॉन्टल और x के सामने वर्टिकल, बस यही इस फॉर्मूले की ट्रिक है। तो एफ वाई आपको निकालना है, एफ एक्स आ गया 600, हॉरिजॉन्टल कट है हमारे पास 4, वर्टिकल कट है 6, तो ये आ गया 2/3, एफ वाई आ जाएगा 400 हर्ट्ज। हो गया क्वेश्चन खत्म? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर लो वोल्टेज फ्रॉम द सर्किट? लो वोल्टेज किससे हम लोग मेजर कर सकते हैं? आप देखिए, सीआरओ के थ्रू हम आरएमएस, एवरेज, पीक सब कुछ निकाल सकते हैं। तो मूविंग आयरन, कैप्टिव वोल्टेज, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इन सब में सबसे एफिशिएंट मेथड है सीआरओ लो वोल्टेज निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अरेंज इन सीक्वेंस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीआरटी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो देखो, याद है क्या? चलो रिवाइज करते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले आता है हीटर पहले पे, फिर आता है कैथोड दूसरे पे, फिर आता है ग्रिड तीसरे पे, फिर आते हैं चौथे, पांचवें, छठवें पे क्या? देखो, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड चौथा, फोकसिंग एनोड पांचवा और एक्सेलरेटिंग एनोड छठवा। और इसके बाद मेरे दोस्त आता है
वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट 7वां और हॉरिजॉन्टल होता है 8वां। ऐसे आता है। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखो वर्टिकल पहले हॉरिजॉन्टल बाद में, तो 3 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, फॉस्फर स्क्रीन सबसे लास्ट में आ गया तो ये 5 आ गया। फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड में पहले कौन आता है, पहले फोकसिंग एनोड आता है, तो 4 आ गया, फिर आ गया एक्सेलरेटिंग एनोड 1, तो आंसर आ गया 4 1 3 2 5। और फोकसिंग एनोड से पहले कौन सा आता है, प्री एक्सेलरेटिंग। ठीक है, चलो ये भी याद हो गया। इन अ सीआरओ एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, तो एस्टिग्मेटिज्म है एक एडिशनल फोकस, तो आंसर आ गया सी। और फिर है आपका विच इज नॉट लोकेटेड इनसाइड द सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब में नहीं आता। इलेक्ट्रॉन गन कैथोड रे ट्यूब में आती है, बिल्कुल आती है। टाइम बेस्ड जनरेटर कैथोड रे ट्यूब में आता है क्या, नहीं, टाइम बेस्ड जनरेटर बाहर आता है। फिर वर्टिकल डिफ्लेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट उसी में आती है। ये लीजिए मित्रों, ये सेशन हुआ समाप्त। तो ये था आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का कंप्लीट एक पावर पैक 10 मिनट सीरीज टाइप वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करे बिना जरूर, मतलब लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भी आपके जो भी रिकमेंडेशन है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइए, मैं इसी तरीके से कंटिन्यूअसली आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।